श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा। कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े बतलाया गया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन हैं एवं रथ को अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रियां ही स्थूल देह को चाहे जहां भी ले जा सकती हैं। इंद्रियां देखने में नहीं आती, परंतु इंद्रियां ही काम के कार्यकलापों का आधार हैं। यहाँ समझाया गया है कि इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है और मन की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ तथा बलवान बतलाया गया है। कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह समझाया गया है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और शब्द आदि विषय ही मार्ग हैं। यद्यपि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़ों का होना ठीक है, तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूपी लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूपी रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्छृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात् उल्टे मार्ग में ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है। तभी तक इंद्रियां मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती हैं। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती हैं। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं। ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। इसलिए गीता में जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त अपने आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाले को अपने दुश्मन के समान बतलाया गया है। यह प्रकरण काम को मारने का प्रकरण है तथा उसे मारने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। मनुष्य यदि अपने आत्मबल को समझ जाए तो वह बुद्धि, मन और इंद्रियों पर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके काम को मार सकता है। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता।